अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स प्रेप पॉइंट। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कह रहे हैं एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हमें सिंपल फॉर्म में दिए हुए हैं, सिंप्लीफाई करके दिए हुए हैं, तो इन्हें हमने एक्सपेंड करना है लॉ ऑफ लोगारिथम की मदद से। जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुए थे वो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म थी, जिसे हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में चेंज किया था। अब हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म दी हुई है, इसे एक्सपेंड करना है। लॉस हमारे पास वही लगेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन दोबारा से आ जाएगा। लॉग 11/5। अब देखें, हमारे पास एक लॉ था जिसके अंदर हम लोग इसको डिवाइड में चेंज कर दिया करते थे। वो कौन सा लॉ था? हमारे पास कोफिशिएंट लॉ था, जिसमें हमारे पास लॉग बेस x माइनस हो रहा होता था लॉग बेस y के साथ। तो उसे हम चेंज करते थे, लॉग बेस को एक बार लिखते थे और x और y को डिवाइड कर देते थे। तो अभी हमारे पास देखें यही वाली फॉर्म आई हुई है, लॉग है, बेस यहाँ पे 1 है और x और y डिवाइड हो रहे हैं। तो हमें ये फॉर्म दी हुई है, इसे हम इस फॉर्म में चेंज कर देंगे तो एक्सपेंड हो जाएगी। देखिए, लॉग लिखेंगे, बेस हमारे पास 1 है, उसको लिखना नहीं है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है? x की वैल्यू ऊपर आती है ना, हमारे पास ऊपर हमारे पास 11 है, 11 इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे, उसके बाद लॉग बेस आएगी, बेस हमें 1 गिवन है और y की वैल्यू हमारे पास है 5। बस ये एक्सपेंड हो चुकी है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन 2 देखें, सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा log 5 √8 और a के ऊपर 6 पावर लगी हुई है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 8a6 के ऊपर रूट लगा हुआ है ना, तो रूट के यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये कि ये 1/2 रूट है, तो इसे हम पावर बना के लिख देंगे। ये आ जाएगा log 5, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8a6 और ये जो रूट है ना, इसको हटा के हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2। अब आप याद करें, पावर फॉर्मूला था जिसके अंदर हमें ये वाली पावर को लॉग से पहले शिफ्ट करना होता था। तो पावर फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि अगर हमें लॉग बेस x के ऊपर पावर दी हुई है तो उसे हम शुरू में ले आएंगे, उसके बाद लॉग बेस आएगी और उसके बाद x आएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये बाहर वाली पावर को पहले देखेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है ना, तो पहले हमें इस पावर को सॉल्व करना है। ये वाली पावर 1/2 आ जाएगी हमारे पास यहाँ शुरू में, उसके बाद आएगा log 5 और फिर हम ये लिख देंगे, तो ये आ गया इधर। क्या करना है, 1/2 को इग्नोर करके ये देखें log 5 और 8a6 दिया हुआ है। अब हमारे पास ये कब होता है, log एक बार लिखा होता है और x और y की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर रही होती है। ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट लॉ में। प्रोडक्ट लॉ में क्या कहता है कि अगर हमारे पास log बेस x प्लस हो रही होगी log बेस y के साथ, तो हम इसे चेंज कर देंगे, log बेस को एक बार लिखेंगे और x और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाली फॉर्म दी हुई है, इसे इस फॉर्म में चेंज कर देना है। 1/2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और log 5 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद x हमारे पास क्या है, जो शुरू वाली वैल्यू होती है वो x की होती है ना, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस फॉर्मूले का, फिर आ जाएगा log 5 और y की वैल्यू हमारे पास है a6, तो a6 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, इस 8 का एलसीएम लेना है। तो 8 का एलसीएम लेंगे, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 1 ज़ा 2 होता है। हमारे पास 2 आया है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 log 5 और 2 के ऊपर पावर आ जाएगी 3, उसके बाद प्लस यहाँ हमारे पास लग रहा है पावर फार्मूला, इसके ऊपर पावर लगी हुई है, ये पावर हमारे पास आ जाएगी log से पहले, तो 6 इधर आ गया। उसके बाद log 5 और यहाँ पे आ जाएगा a और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे।
ये पूरी वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में है और ये 1/2 बाहर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको दोनों के साथ लिख लेंगे अब। और यहाँ पे हमारे पास पावर फार्मूला लग रहा है, 2 के ऊपर पावर 3 है ना, तो ये 3 लॉग से पहले आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/2, ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद ये 3 इधर आ जाएगा, फिर log 5 और यहाँ पे 2, उसके बाद प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/2, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और फिर उसके बाद 6 log 5a। अब हमारे पास जो ऊपर वाले नंबर हैं वो ऊपर से मल्टीप्लाई होंगे और नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये 2 ऐसे ही रहेगा। 3 1 जा हमारे पास होता है 3, नीचे का 2 ऐसे ही रहेगा और ये log 5 2 भी सेम ही रहेगा। हमारे पास सिर्फ ये वाला 3 इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इसको नहीं करना। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 6 प्लस लगाएंगे, 6 1 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, उसके बाद log 5 और a। ये हमारे पास एक टेबल में आ रहे हैं, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे लिख लेंगे 3/2, उसके बाद प्लस 3 log 5 और a। यह है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए ये फॉर्म हमारे पास एक्सपेंड हो चुकी है। अब अगला क्वेश्चन देखें, इसके अंदर सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ हमारे पास ln है, उसके बाद a² b और c। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दोबारा से डिवाइड में आ रहा है, तो डिवाइड में हमारे पास जब कोफिशिएंट लॉ लगता है, कोफिशिएंट लॉ, इसमें हमें क्या करना होता है, ये पूरी हमारे पास x की वैल्यू है, ये पूरी y की वैल्यू है, इन दोनों को अलग करके माइनस में लिख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा ln, इधर आ जाएगा a² b माइनस ln और y की वैल्यू है c, ये आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास अलग हो गया। यहाँ पे देखें ये a² हमारे पास x की वैल्यू है और b हमारे पास y की वैल्यू है। अब हमारे पास ln एक बार लिखा हुआ हो और या log एक बार लिखा हुआ हो और x और y की वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो फिर हमारे पास लॉ लगता है प्रोडक्ट लॉ। यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट लॉ। उसके मुताबिक क्या होगा, ln को लिखेंगे एक, उसके बाद x की वैल्यू लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर दोबारा से ln और y की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट लॉ। उसके बाद ये हमारे पास जो रिमेनिंग बचा है उसे यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें इस वाले के अंदर हमारे पास a के ऊपर 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास लगेगा पावर लॉ। पावर लॉ में क्या होता है, हमारे पास जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसके बाद ln, यहाँ पे a प्लस ln b माइनस ln c, यह है इसका आंसर। उसके बाद फोर्थ पार्ट में सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर log xy अपॉन z और पावर लगी हुई है 1/9। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लगना है पावर फार्मूला, इस पावर को हमने इस जगह पे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर लॉ। ठीक है, सबसे पहले पावर लॉ लगा रहे हैं, 1/, आ जाएगा हमारे पास शुरू में, उसके बाद log, यहाँ पे आएगा xy और नीचे आ जाएगा z। अब हमारे पास log एक बार लिखा हुआ हो और x की वैल्यू, ये x और y पूरी x की वैल्यू है और z की वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो हमारे पास लगेगा कोफिशिएंट लॉ। यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट लॉ, जिसमें हम क्या करते हैं 1/9 ऐसे ही रहेगा, log लिखते हैं, x की वैल्यू लिखते हैं, ऊपर वाली हमारे पास x की होती है, उसके बाद माइनस लगाते हैं कोफिशिएंट लॉ में, फिर दोबारा से log लिखते हैं और y की वैल्यू लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें log लिखा हुआ है और x और y की वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हमारे पास लॉ लगता है प्रोडक्ट लॉ। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/9 ऐसे ही रहेगा,
उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दोबारा से लॉग लिखेंगे और वाई की वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास ये माइनस का लॉग जेड आ जाएगा। अब ये होल पे ब्रैकेट लगी हुई है और 1/9 हमारे पास बाहर लिखा हुआ है, तो ये 1/9 हमारे पास इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे तीनों वैल्यूज़ के साथ लिख देंगे। सबसे पहले 1/9 लॉग एक्स, फिर प्लस दोबारा से 1/9 लिखेंगे, क्योंकि ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, लॉग वाई माइनस 1/9 लॉग जेड। ये हो गया आंसर। अब इसके पार्ट 5 में देखें, हमें ln दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे ln। उसके बाद हमें क्यूब रूट दिया हुआ है, 3 लिखा हुआ है ना, 3 को हम क्यूब बोलेंगे, और यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर हमें 16 और x की पावर 3 दी हुई है। तो सबसे पहले जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि हमने रूट हटा के उसकी वैल्यू बाहर लिख दी थी ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर, इसी तरह इस क्यूब रूट की भी लिखेंगे, ln आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, 16x ऊपर क्यूब ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, तो इस रूट की पावर हमारे पास आ जाएगी 1/3। अब यहाँ पे लग रहा है पावर लॉ, क्योंकि यहाँ पे आ रही है पावर ब्रैकेट के बाहर, तो इस पावर को हम ln से पहले शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1/3 ln, उसके बाद आएगा 16x और 3। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास लग रहा है प्रोडक्ट लॉ। क्यों लग रहा है? क्योंकि देखें ln लिखा हुआ है एक बार, उसके बाद ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये हमारे पास y की वैल्यू है, ये दोनों आपस में हो रही है मल्टीप्लाई, तो इसका जो प्रोडक्ट लॉ होता है वो लिख देंगे, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, ln लिखेंगे, उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास 16 है, प्रोडक्ट लॉ में हमारे पास यहाँ पे प्लस आता है तो प्लस लिख देंगे, उसके बाद दोबारा से ln, y की वैल्यू हमारे पास है x क्यूब, दोबारा से हमारे पास यहाँ पे लग रहा है पावर लॉ, क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर आ रही है पावर, तो इस पावर को इधर लिख देंगे। ये हो गया 1/3 ln 16 प्लस 3 इधर आ जाएगा, फिर ln x, यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट से 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अलग अलग करके लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1/3 ln 16, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाला 3 आएगा, और फिर ln x, ये वाले 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ ln x बचा है, और यहाँ की वैल्यू लिखेंगे और 16 का एलसीएम भी लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं 16, इसको हम करेंगे 2 के टेबल के साथ, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 हमारे पास आ रहा है 4 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 ln 2 आ जाएगा 4 टाइम्स, ये सब कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे बचा है ln x। अब यहाँ पे देखें, दोबारा से हमारे पास लग रहा है पावर लॉ, क्योंकि यहाँ पे पावर आ चुकी है, ये पावर हमारे पास इधर आ जाएगी, 1/3 से मल्टीप्लाई होगी, 4 इधर आ जाएगा, उसके बाद ln 2 प्लस ln x, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, यहाँ पे आएगा 4 1 = 4 अपॉन में 3 ln 2 प्लस ln x, और ये हमने एक्सपेंड कर दिया, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसका पार्ट 6 देखें, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा, log 2 1 - a/b और पावर आ जाएगी 5, पावर लॉ लगेगा यहाँ पे, तो पावर हमारे पास आ जाएगी ये वाली पावर, उसके बाद आएगा log -a/b, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए log 2 लिखा हुआ है, उसके बाद ये डिवाइड में वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लग रहा है कोफिशिएंट लॉ, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, माइनस में लिख देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 5 log 2, ये 1 माइनस ये x की वैल्यू है, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट, उसके बाद लगाएंगे प्लस, नहीं माइनस लगाएंगे, कोफिशिएंट लॉ है, फिर आ जाएगा log 2 दोबारा से, और y की वैल्यू हमारे पास b है, तो यहाँ पे आ जाएगा b। देखें ये 5 हमारे पास ब्रैकेट में जो दोनों टर्म्स दी हुई हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको लिख देंगे
यहाँ पे आ जाएगा 5 log 2। इसे हमने कुछ भी नहीं करना, ब्रैकेट में करके लिख देंगे क्योंकि ये हमारे पास माइनस में आ रहा है और माइनस का हमारे पास कोई लॉ नहीं है अगर इस तरह से माइनस आ रहा हो। उसके बाद यहाँ पे माइनस आएगा, फिर ये 5 इधर भी आ जाएगा क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था, log 2b। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 2.4 का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपसे मुलाकात होगी इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।